हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम होगा जो आपका 22 से 31 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो दोस्तों आज हम आपको कराएंगे उत्तर प्रदेश में जो हमारा सबसे पहले पेपर हुआ था 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी हम आपको जीके प्लस हिंदी को सॉल्व कराएंगे जो आपका 75 क्वेश्चन है, यानी 150 नंबर के। दोस्तों ये 150 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से आपको गारंटी से प्रीवियस ईयर के पेपरों से क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% तो 100% मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जिसके के लिए हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक आ गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है हमसे यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश सोशल फोर्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स या उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश यूपीएसएसएफ का इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको जरूर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। पहले का हमारा हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ठीक है, बात क्या हो रही है? निवेश मित्र एप्लीकेशन की। तो ये किसकी पहल हो जाएगी हमारी? असम की हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की हो जाएगी या आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। तो दोस्तों ये निवेश मित्र किसकी हो जाएगी? हमारी उत्तर प्रदेश की। ये किसकी हो जाएगी? हमारी उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की। हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमसे? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं या नई मुद्रा। तो दोस्तों ये विमुद्रीकरण आ गया, तो ये हमारा नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। क्या? नोटबंदी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चार हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समेकित या कृषि भूमि या बाग भूमि या धृति यानी होल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों क्या हो जाएगा? धृति यानी होल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? होल्डिंग। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? सोशिंग कहलाता है, लोशिंग कहलाता है, चीटिंग कहलाता है या फिशिंग कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की, बांग्लादेश की, तुर्की की या सर्बिया की? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टका किसके देश की है दोस्तों? ये आपकी बांग्लादेश की है। ठीक है, टका किसकी हो जाएगी? बांग्लादेश की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आपको ये क्वेश्चन 100% इस बार भी मिलेगा। जीएसटी को चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया था जीएसटी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और जीएसटी है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 का ए। तो दोस्तों यही तो इसने गलत कह दिया, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कक्ष गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह,
ठीक है, पारदीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या मोमू गांव बंदरगाह। तो दोस्तों ये कच्छ कहाँ पे पाया जाता है? कच्छ पाया जाता है हमारा गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? कच्छ, गुजरात में। तो ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया दीनदयाल बंदरगाह। तो हमारा 8 का क्वेश्चन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला दी? तो दोस्तों आनंद में, जयपुर में, बेंगलोर में या गांधीनगर में? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रखी है उन्होंने गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में पड़ता है। तो ठीक है, आपको गांधीनगर मिले तो गांधीनगर लगा देना, अगर गुजरात मिले तो गुजरात लगा देना। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्योंकि अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद उसमें खेल से ही संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता? कोच को दिया जाता। ये किसे दिया जाता? कोच को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? जर्मनी को दी है, या इटली को दी है, या श्रीलंका को दी है, या नेपाल को दी है? ठीक है दोस्तों, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इटली हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इटली। ठीक है, 11 का हो जाएगा बी, यानी इटली। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमसे, हाल ही में भारतीय नौसेना का क्राफ्ट INS कबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कोलंबो श्रीलंका में, मालवे मालदीव में, जेबेल अली बरदागा UAE या मातराबादी बंदरगाह बांग्लादेश? तो दोस्तों ये कबरा कहाँ पे पहुंचा है हमारा? श्रीलंका के कोलंबो में। कहाँ पहुंचा है? श्रीलंका के कोलंबो में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन हो जाएगा इसका? खान अब्दुल्ला गफ्फार, बरुद्दीन तैयबजी, या मौलाना आज़ाद, या मोहम्मद अली जिन्ना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा खान अब्दुल्ला गफ्फार, यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह समरबीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, या MS जयशंकर ने, या अमित शाह ने, या नरेंद्र मोदी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, 15 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ये इसमें हिंदी आ गई है, तो अब हिंदी को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिक्स है, तो हिंदी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही तत्सम का है? तो दोस्तों इसमें तत्सम ढूंढना है। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत से हिंदी में आते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द होते हैं जो तत्सम। तो दोस्तों कुमार है कि गधा है कि पलंग है कि पीला है या डंडा है या नाक है या नभ है या स्वर्णकार? तो दोस्तों हमें तत्सम यानी संस्कृत के शब्द ढूंढना है। तो दोस्तों नभ और स्वर्णकार ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। इसका 15 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, नलिन और राजीव किसके निम्नलिखित में से किस शब्द की पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों जहाँ भी आपको नलिन और राजीव दिख जाए तो ये किसके हो जाते हैं? नलिन, इसमें क्या लिखा? नलिन और राजीव, तो ये हो जाते हैं दोस्तों कमल के। ठीक है, किसके हो जाते हैं? कमल के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये दिशा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक दिशा से आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसमें हमसे पूछा है उत्तर और पूर्व। ठीक है, जैसे ही हमने ये बना लिया, हमसे पूछा है उत्तर से पूर्व और उत्तर। तो दोस्तों हमसे ये पूछा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ईशान। ये क्या हो जाएगा? ईशान। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ईशान। ठीक है, ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूर्व और उत्तर का पूछा तो ईशान हो जाएगा।
ठीक है। अगर वो आपसे पूर्व और दक्षिण की पूछ ले, पूर्व किसकी, दक्षिण की, तो पूर्व और दक्षिण की क्या हो जाएगा, आग्नेय। ठीक है, आग्नेय, आग्नेय। ठीक है, ये वाली पूछे, ये वाली, तो आग्नेय हो जाएगा। अगर वो दक्षिण पश्चिम पूछ ले आपसे, दक्षिण पश्चिम, तो क्या हो जाएगा, नेत्रक हो जाएगा, नेत्रत्व। ठीक है, और आपसे उत्तर पश्चिम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बयत, बातियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमसे, किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नता का सही भेद है। तो इसमें क्या बताना, सही कौन सा सही है, इसमें से एक सही है। तो प्रकृत का क्या, प्रकृत, प्रकात, प्रकृत और प्रकात, एक भाषा या यथार्थ, ये दोस्तों गलत हो जाएगा इसका। वर्ण और वर्ण, तो दोस्तों वर्ण रंग और वर्ण घाव, तो ये भी गलत हो जाएगा। शशधर और शशिधर, तो शशधर और शशिधर, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों बॉय ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों बॉय ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि बॉय ऑफिस में बैठी मेरी, इधर बैठी होना चाहिए था, बॉय बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। दीन द्रव्यों को प्यार करना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर बी, दीन द्रव्यों को प्यार मानवता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग का शब्द का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, पराधीनता हो जाएगा, या अजवाइन हो जाएगा, या मुद्रिका हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है दोस्तों, ये पुल्लिंग है हमारे, ये सभी मुद्रिका है, अजवाइन है और पराधीनता, ये सब हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें अजवाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्त्रीलिंग में आता है ये। ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो दोस्तों एक वचन में क्या होता है हमारा, सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 21 का क्या हो जाएगा, बी। हमेशा एक वचन में सोना होता है, ये बहुवचन है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, अपने जो होते हैं क्या, रोहें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है, हे ईश्वर, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो जब भी दोस्तों आपको क्या मिल जाए, ए और इसके नीचे ये बिंदी, तो ये हमारा हो जाता है क्या, संबोधन। किसे करता है, संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कर्म कारक में क्या आता है, कर्म कारक में को की विभक्ति होती है, को। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है हमारा, संप्रदान में होता है हमारा के लिए। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है, के लिए। और कारण में क्या होता है, से द्वारा। करण में क्या होता है, से द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है, में से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, जल्दी, शांति, या ताप, या काज। तो तद्भव बताना है, यानी हिंदी का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, काज। ये सब सभी तत्सम है, लेकिन ये तद्भव है हमारा, ये है हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, ये सब क्या है, ये तत्सम है तीनों, लेकिन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, अभिलाषा। अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों क्या अब है, क्या आ है, क्या अभी है, क्या अभी है। तो दोस्तों अभिलाषा में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 24 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभिलाषा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अवयवी समास है, द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष। और अवयवी समास में क्या क्या आते हैं, आ आता है, यथा आता है, प्रति आता है, ठीक है, भर आता है,
ये सब आगे लगे हों तो ये अवयवी भाव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों। द्विगु समास में क्या आते हैं? द्विगु समास में होती है हमारी गिनती। क्या होता है? गिनती। जैसे त्रिरतन, चौराहा, इस टाइप के। ठीक है। दशानंद। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्यों, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो दोस्तों क्यों, कब, कौन, तो दोस्तों ये प्रश्न कर रहा है तो ये हमारे प्रश्नवाचक हो जाएंगे। क्या? क्यों, कब, कैसे, क्यों, कब, कौन में क्या आता है हमारा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ेंगे हम। मदिरा लाय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करना है दोस्तों। मदिरा लाय का। तो दोस्तों मदिरा प्लस आलय होता है। मदिरा प्लस आलय किस में है हमारा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मदिरा प्लस आलय। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। अपतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। तो दोस्तों अवरोध चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उदाहरण चिन्ह के लिए नाम से। ठीक है, उदाहरण। कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? एक ये कोष्टक है, एक बड़ा वाला कोष्टक होता है, एक इस टाइप का कोष्टक होता है। ठीक है, और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह में ये छोटा होता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्याबोधक विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सतसई में क्या हुआ? गणना, आवर्ती, समुच्चय या अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों सतसई में क्या हुआ है? ये समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, सतसई। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों कोई किसी से काम कराए तो उसमें प्रेरणात्मक क्रिया आती है। क्या आती है? प्रेरणात्मक क्रिया। 30 का क्या हो जाएगा हमारा? ये। आगे बढ़ेंगे हम। चिल्लाहट। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिल्लाहट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? आहट। क्या आ जाएगा? आहट। ठीक है, हट गलत हो जाएगा, चिल्ला गलत हो जाएगा, ची गलत हो जाएगा, तो आहट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा भाव है? वाच्य है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। भाववाचक हो या कृतवाचक हो या कर्मवाचक। तो दोस्तों राम अभी सोएगा, इसमें आ जाएगा हमारा भाववाचक। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, 33 को सॉल्व करेंगे। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना है ना, साधारण सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? क्या द्रष्टव्य होता है, अपरोक्ष होता है, या स्थूल होता है, या प्रत्यक्ष होता है? तो दोस्तों परोक्ष का ना तो स्थूल होगा, ना दृष्टपट होगा, या तो अपरोक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष का होता है हमारा। ये राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अपरोक्ष नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35 से कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जान चली जाए पर पैसा ना जाए, पैसा का बहुत मोह होना, अत्यधिक कंजूस होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अत्यधिक कंजूस होना। आगे बढ़ेंगे हम। क्रोध। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है दोस्तों, क्रोध का पूछा है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वीर का, भयानक का, रौद्र का, या विभत्स का? तो दोस्तों क्रोध किसका हो जाएगा हमारा? क्रोध में हमें क्या आता है? गुस्सा आता है, तो ये हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो 36 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या 16 होती हैं, कि 13 होती हैं, कि 11 होती हैं, या 10 होती हैं? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी होती हैं हमारी? 13। ठीक है, सोठा के द्वितीय और चतुर्थ में ये होती हैं 11 और 13। ठीक है, लेकिन हमसे ये 11 पहले में होती हैं, 13 दूसरे में होती हैं, तो ये दूसरा पूछा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 13। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से
किस अलंकार में समान अर्थ का होना अनिवार्य होता है? ठीक है, समान अर्थ का होना अनिवार्य किस में होता है? यमक अलंकार में, उत्प्रेक्ष अलंकार में, या उपमा में, या श्लेष में। दोस्तों जब भी आपको समान अर्थ का बोले तो उपमा लगा देना, आँख मूंझ के उपमा लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दोस्तों भाग पूछा है हमसे, तो भाग का हमें, इसमें 3 शब्द हैं, एक शब्द नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे हमारे? भागना एक भाग शब्द का अर्थ है, बांटना भी एक शब्द का अर्थ है, हिस्सा भी एक शब्द का अर्थ है, ये भागना भी ऐसे है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 40, वह बाजार जा चुका है, इस शब्द का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, आसन भूतकाल, ये पूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, या सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, या पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? आसन पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, दोस्तों ये पैराग्राफ है, इसके डायरेक्ट आंसर कराएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या कह रहा है? भारतीयों की लेखक, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? क्योंकि, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? वे, क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते। दोस्तों ये रिपीट हो सकता है, पैराग्राफ देख लेना, अगर रिपीट हो जाए तो आपको सीधा आंसर लगाना है, पढ़ना भी नहीं है, आंसर लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों 42 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका उपयुक्त शीर्षक है भारत की दुर्व्यवस्था। ठीक है, भारत की दुर्व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? भारत का सुनिश्चित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा हमारा अंग्रेजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग के अरुचि की भावना रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशिक्षित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करेंगे। भारतीय भाषाओं के लिए लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापानों के लेखकों से भी हानिहीन है, क्योंकि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ पाते। ठीक है, ये पैराग्राफ सॉल्व करा दिए, तो आप आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 में। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसे। मीराबाई किसकी शिष्य थी? एकानाथ की, रैदास की, तुकाराम की, या संत नामदेव की? दोस्तों मीराबाई थी संत रैदास की शिष्य थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 46 का हमारा बी हो जाएगा, रैदास की। क्वेश्चन नंबर 47 को पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंध रखती है? क्या अवधी, क्या बंगारू, क्या भोजपुरी, या राजस्थानी? तो दोस्तों पश्चिम हिंदी से कौन सी रखती है हमारी? बांगरू। ठीक है, बांगरू रखती है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार की का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निर्देशवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, या विधिबोधक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बैराग होगा, भोर होगा, रत्नाकर होगा, या भाव होगा? तो दोस्तों समुद्र का होता है रत्नाकर। समुद्र का क्या होता है? रत्नाकर। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, मेघ और मेघ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही भेद, हमें सही भेद बताना। तो देखो मेघ होता है क्या? एक बादल होता है, और मेघ क्या होता है? यज्ञ। तो दोस्तों बादल और यज्ञ किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी। 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम, जो स्त्री अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीजिए। तो जो स्त्री अभिनय करती है तो वो अभिनेत्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिनेत्री। आगे बढ़ेंगे हम, मानसरोवर किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, महादेवी वर्मा की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, या प्रेमचंद की? तो दोस्तों ये किसकी हो जाएगी? हमारी प्रेमचंद की। किसकी हो जाएगी? मानसरोवर है प्रेमचंद की। आगे बढ़ेंगे हम
ठीक है दोस्तों, अब की ये क्या मैथ आ गई है। अब इसमें आपको जी के कहाँ पे है, ठीक है, ये आ गई दोस्तों 127 से। 127 से हमारी जी के शुरू हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो दोस्तों खारे पानी की हमसे कहा है, खारे पानी की, तो दोस्तों ये चिल्का झील हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही 127 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों सबको पता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। उसकी ट्रिक है बेजानी हैप्पी नाला। ठीक है, बेजानी हैप्पी नाला क्या है, बेजानी हैप्पी नाला यानी 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 की बात हो रही है तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। बौधायन, बाणभट्ट, या भवभूति, या हरिशेन। तो इसका राइट आंसर होगा हरिशेन। 131 का हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ेंगे हम। अंगूर की खेती, उपज और कटाई के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या सेरिकल्चर। तो दोस्तों अंगूर की खेती की बात हो रही है हमसे क्या हो रही है, अंगूर की खेती, तो ये हो जाएगा विटिकल्चर। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43, बेलाडिया की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। ये पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या छत्तीसगढ़। दोस्तों बात हो रही है बेलागी पहाड़ियाँ की, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 134 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत से अलग होता है। श्रीलंका एक चैनल है जो भारत और श्रीलंका से अलग होता है, तो क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू और मध्य और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। ठीक है, 134 का हो जाएगा हमारा बी, और सॉरी सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 135 को सॉल्व करेंगे। 135 हमसे कह रहा है सोनपुर, बात हो रही सोनपुर पशु मेला हर वर्ष कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सोनपुर हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, बिहार में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवरों की बिक्री होती है। ठीक है, गाय भैंस जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है कहाँ पे, सोनपुर में। आगे बढ़ेंगे। हमसे पूछा विश्व पुस्तक दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल। ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है हर साल को 23 अप्रैल को। ठीक है, 136 का क्या हो जाएगा हमारा, 23 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पुराने पहले सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल कहा जाता था। किसे, कुल कहा जाता था। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुई थी, हमारी केरल, हिमाचल पर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे हुई थी, कुल हमारी हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे हम। 138 को सॉल्व करेंगे। भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा है। ठीक है, हमसे पूछा जनगणना का सर्वोच्च पद, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, महारजिस्टर और जनगणना आयोग भारत। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। तो दोस्तों ये किसकी है, देख के ही समझ में आ जाता है। कालिदास की भी जितनी पुस्तक होती हैं तो महाकवि कालिदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 140, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित में किस स्थान पर है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, हमारा रायपुर छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा, डिगबोई असम। तो असम में नहीं है, ये असम भी गलत हो जाएगा, नूतन असम ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए या बी में से है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, नालको कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व स्वास्थ्य दिवस में WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल बेल्जियम, जिनेवा स्विट्जरलैंड या एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा की स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा की स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 142 को सॉल्व करेंगे। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औमीकरण, औपनिवेशीकरण, अनुजेतीकरण या शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शहरीकरण। 142 का हो जाएगा हमारा शहरीकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 143 को सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई, भदोई की बात हो रही, किस कला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए भदोई किसके लिए, कला कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बुनाई के लिए भदोई प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे 144 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है तो दोस्तों हमारा अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सुराताल, सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कि जहाँ साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों में प्रवासी आते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आते हैं? तो ये दोस्तों बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 145 का हो जाएगा हमारा बलिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 147 को सॉल्व करेंगे हम। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मथुरा में किसका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण का। किसका होता? भगवान कृष्ण का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अकबर का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? सिकंदरा में। कहाँ पे? आगरा की सिकंदरा में। आगरा की सिकंदरा में। आगरा की सिकंदरा पड़ता है उसके पास में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए किया जाता है? कजरी, रसिया, हुरका बैल या चरकुला। तो दोस्तों क्या किया जाता है? हुरका बैल। 149 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। और 150, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये हमने आपको टॉप 75 क्वेश्चन की टॉप हमने कितने 75 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 75 क्वेश्चन कराए हैं जो आपको एग्जाम में इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी दोस्तों हमारे चैनल पे नया जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे इसके। आज ही हमने आपको 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया और हम कल लाएंगे आप तो 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस कराएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।